हेलो दोस्तों, पिछले 10 सालों में कुछ मिड कैप फंड्स ने मोर देन 20% के CAGR रिटर्न्स डिलीवर किए हैं। मिड कैप फंड्स वो फंड्स होते हैं जो कि मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग 101 से लेकर 250वीं कंपनी के बीच में इन्वेस्ट करते हैं। ये फंड्स लार्ज कैप फंड्स की तुलना में अधिक वोलेटाइल होते हैं, परंतु स्मॉल कैप फंड्स के मुकाबले मोर स्टेबल रहते हैं। साथ ही मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्ट होने की वजह से इनमें रिटर्न देने की कैपेसिटी भी अच्छी खासी होती है। तो आज हम मार्केट में उपलब्ध दो बेहतरीन मिड कैप फंड्स का डिटेल कंपैरिजन करेंगे और इस वीडियो के लास्ट में हम ये भी जानेंगे कि इन दोनों फंड्स में से कौन सा फंड बेटर है। इसमें शामिल रहेगा HDFC मिड कैप फंड और PGIM इंडिया मिड कैप फंड। बाकी इन दोनों फंड्स के अलावा भी कुछ अच्छे मिड कैप फंड्स अवेलेबल हैं। यदि आप उनके लिए भी वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इन दोनों मिड कैप फंड्स में कंपैरिजन शुरू करते हैं। HDFC मिड कैप फंड बहुत ही पुराना फंड है जो कि 25 जून 2007 को लॉन्च हुआ था, जबकि PGIM इंडिया मिड कैप फंड 2 दिसंबर 2013 को लॉन्च हुआ था। इन दोनों फंड्स का बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी मिड कैप 150 TRI है। HDFC मिड कैप का AUM 42,732 करोड़ रुपए है, जबकि PGIM का AUM 8,965 करोड़ रुपए है। तो यहाँ पर HDFC का AUM PGIM के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है, जिसका मेन रीज़न है कि HDFC का फंड ज़्यादा पुराना फंड है। HDFC मिड कैप के डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.91% है, जबकि PGIM का एक्सपेंस रेशियो मात्र 0.42% है। तो यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो के हिसाब से तो PGIM का फंड काफ़ी सस्ता पड़ने वाला है। चलिए दोस्तों, अब इन दोनों फंड्स के रिटर्न्स को हम आपस में कंपेयर कर लेते हैं। यदि 8 साल पहले आपने इन दोनों फंड्स में 5,000 रुपये की मंथली SIP स्टार्ट की होती तो आज आपका इन्वेस्टमेंट 4,80,000 रुपये का होता। इसमें HDFC मिड कैप फंड में आपकी मैच्योरिटी लगभग 10,75,916 रुपये होती, जबकि PGIM के फंड में 11,54,138 रुपये। तो यहाँ पर पिछले 8 सालों में PGIM मिड कैप फंड ने बेटर रिटर्न्स बना कर दिए हैं। चलिए दोस्तों, अब इन दोनों फंड्स के रिटर्न्स को हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपेयर करते हैं। लास्ट 7 ईयर्स में HDFC मिड कैप फंड ने 17.54% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं, जहां पर इसकी रैंक कैटेगरी में 7th रही है। वहीं PGIM ने 18.82% के रिटर्न्स बनाए हैं, जबकि इसकी कैटेगरी में रैंक नंबर 1 रही है। लास्ट 5 ईयर्स की बात करें तो HDFC ने 17.51% के रिटर्न्स बनाए हैं, जहां इसकी रैंक कैटेगरी में 12th रही है, जबकि PGIM के फंड ने 21.67% के रिटर्न्स डिलीवर किए हैं। इस दौरान भी इसकी रैंक फर्स्ट रही है। वहीं लास्ट 3 ईयर्स में HDFC ने 37.03% के और PGIM ने 37.90% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। इन 3 सालों में HDFC की रैंक 5वीं रही है, जबकि PGIM की रैंक 3rd रही है। अगर लास्ट 1 ईयर के रिटर्न्स देखें तो HDFC ने 39.61% के, जबकि PGIM ने ओनली 19.70% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। यहाँ पर लास्ट 1 ईयर में HDFC की रैंक फर्स्ट रही है, जबकि इसका उल्टा PGIM की रैंक 30वीं रही है। तो दोस्तों, यहाँ पर लॉन्ग टर्म में PGIM मिड कैप फंड बेटर परफॉर्म कर रहा है, लेकिन पिछले 1-2 साल में इसकी परफॉर्मेंस में भी गिरावट नजर आई है। जबकि दूसरी ओर HDFC मिड कैप फंड कुछ समय से PGIM से पिछड़ा हुआ था, लेकिन पिछले 2 साल में इसने PGIM मिड कैप फंड को अच्छे मार्जिन से बीट किया है। इस रिटर्न इवैल्यूएशन का कंक्लूजन यही है कि कोई भी फंड कंसिस्टेंट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आपको अच्छा रिटर्न्स बनाकर नहीं दे सकता। उसे इक्विटी मार्केट में अप्स एंड डाउन्स का सामना करना ही पड़ेगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको M स्टॉक डीमैट अकाउंट के बारे में बताना चाहूँगा। M स्टॉक मिराई एसेट द्वारा ऑफर किए जाने वाला ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, जो कि आपको लाइफ टाइम जीरो ब्रोकरेज की सुविधा ऑफर करता है, जहाँ पर सभी डिस्काउंट ब्रोकर्स आपसे 20-25 रुपये पर ट्रांजेक्शन चार्ज करते हैं। M स्टॉक आपको बिल्कुल फ्री में ट्रांजैक्शन करने की सुविधा देता है। M स्टॉक के अभी मेनली 2 प्लान्स हैं, जिसमें आपको 999 रुपये में जीरो ब्रोकरेज फॉर लाइफ की सुविधा मिल जाती है, जबकि दूसरा प्लान 149 का था, जिसे अभी घटाकर 0 कर दिया गया है। M स्टॉक ने लास्ट 1 ईयर में 2.5 लाख कस्टमर्स को जोड़ा है, जिसमें ये 1,40,000 करोड़ से भी ज़्यादा का टर्नओवर क्रॉस कर चुके हैं और 12 करोड़ से भी ज़्यादा ट्रांजेक्शन इनके प्लेटफॉर्म पे हो चुके हैं। M स्टॉक्स के साथ में क्लाइंट्स ने लास्ट 3 मंथ्स में लगभग 72 करोड़ रुपए की ब्रोकरेज सेव की है। एडिशनली M स्टॉक आपको 6.99% की लोएस्ट इंटरेस्ट रेट के साथ में मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी भी ऑफर करता है। M स्टॉक्स के साथ में डीमैट अकाउंट खुलवाने और बाकी सभी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।
नेक्स्ट हम इन दोनों फंड्स के रिस्क रेशोज भी देख लेते हैं। HDFC का लास्ट 3 ईयर्स का एवरेज अल्फा रेशो 3.26% है, जबकि इसकी कैटेगरी में रैंक 6th रही है। वहीं PGIM का अल्फा रेशो 5.54% है, जिसकी रैंक कैटेगरी में 4th रही है। तो यहाँ पर PGIM का अल्फा बेटर है। अल्फा रेशो ये बताता है कि फंड बेंचमार्क की तुलना में कितने एक्सेस रिटर्न्स बना कर दे रहा है। अगर बीटा की बात की जाए तो HDFC का 0.95 है, जबकि PGIM का 0.94। तो इन दोनों फंड्स की वॉलेटिलिटी लगभग एक जैसी है। यदि शार्प रेशो देखें तो ये HDFC का 1.86 है, वहीं PGIM का भी 1.86 ही है। तो यहाँ पर इन दोनों फंड्स का शार्प रेशो भी सेम ही है। शार्प रेशो किसी भी फंड के रिस्क फ्री रिटर्न्स को मापता है। दोस्तों, यदि आप टर्म इंश्योरेंस लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। इसमें मैंने बेस्ट टर्म इंश्योरेंस प्लान्स को डिस्कस किया है। नेक्स्ट हम इन दोनों फंड्स का पोर्टफोलियो चेक कर लेते हैं। HDFC मिड कैप फंड में 15 सेक्टर्स के 63 स्टॉक्स मौजूद हैं, जिसमें लार्ज कैप में 27.71%, मिड कैप में 63.56%, जबकि बाकी स्मॉल कैप में लगा हुआ है। इस फंड का सेक्टर वाइज एलोकेशन भी बहुत बढ़िया दिखाई दे रहा है। साथ ही इन्होंने किसी भी स्टॉक में 5% से ज़्यादा का एक्सपोजर नहीं लिया है। PGIM के मिड कैप फंड में 14 सेक्टर्स के 65 स्टॉक्स मौजूद हैं, जिसमें 26.92% लार्ज कैप में, 72.36% मिड कैप में और बाकी स्मॉल कैप में इन्वेस्टेड है। इनके पोर्टफोलियो में भी अच्छा खासा डाइवर्सिफिकेशन दिखाई दे रहा है, जिसमें इन्होंने भी किसी भी इंडिविजुअल स्टॉक में बहुत ज़्यादा एक्सपोजर नहीं लिया है। लेकिन दूसरी ओर अगर आप इनका टर्नओवर रेशो देखेंगे तो HDFC का टर्नओवर रेशो 12.36% है, वहीं PGIM का टर्नओवर रेशो 110% है। मतलब कि PGIM के पोर्टफोलियो में चेंजेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी मिलना थोड़ा मुश्किल काम है। HDFC मिड कैप फंड को मिस्टर चिराग 2013 से मैनेज कर रहे हैं। इतने लंबे समय से फंड मैनेजर इस स्कीम के साथ में जुड़े हुए हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव है। दूसरी ओर PGIM मिड कैप फंड को मिस्टर विनय पहाड़िया, मिस्टर विवेक शर्मा और मिस्टर पुनीत पाल मैनेज कर रहे हैं। ये तीनों फंड मैनेजर इस स्कीम के साथ में पिछले 1-2 साल में ही जुड़े हैं। तो यहाँ पर HDFC मिड कैप फंड मैनेजर के हिसाब से ज़्यादा एश्योरेंस प्रोवाइड करता है। दोस्तों, यदि आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो शायद आपको अपना जवाब मिल गया होगा। मतलब कि इन दोनों फंड्स में 19-20 से ज़्यादा का अंतर नहीं है। पिछले 10 सालों में HDFC मिड कैप फंड ने मोर देन 20% के CAGR रिटर्न्स डिलीवर किए हैं। वहीं PGIM इंडिया मिड कैप फंड ने भी पिछले 5-7 सालों में मिड कैप कैटेगरी में एक विनर के रूप में पहचान बनाई है। फिर भी यहाँ पर वॉलेटिलिटी और स्टेबिलिटी के मामले में HDFC मिड कैप फंड बेटर दिखाई दे रहा है। लेकिन दूसरी ओर अपनी एग्रेसिव स्ट्रेटेजी की वजह से PGIM मिड कैप फंड ने भी बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स बना कर दिए हैं। हालांकि पिछले 2 साल में PGIM इंडिया मिड कैप फंड अंडर परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर मैं इन दोनों फंड्स में से किसी भी फंड में इन्वेस्टेड होता तो मैं इन फंड्स को कंटिन्यू ज़रूर करता। बाकी ऐसे इन्वेस्टर्स जिन्होंने मिड कैप फंड में अभी तक इन्वेस्टमेंट शुरू नहीं किया है, वह इस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दी है। ये वीडियो ओनली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। साथ ही इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.